हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉपकॉर्न ओपिनियंस। पिछली दो वीडियोस तो आपने देखी होंगी दोस्तों, स्ट्रेंजर थिंग सीज़न 1 एंड सीज़न 2। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेंजर थिंग सीज़न 3 के बारे में। एपिसोड 1 सीज़न 3 की ओपनिंग बहुत इंटरेस्टिंग जगह से शुरू होती है। सोवियत यूनियन जून 1984 में रशियन साइंटिस्ट एक नया गेट खोलने की कोशिश कर रहे हैं, अपसाइड डाउन का, पर वो फेल हो जाते हैं। बट ट्रस्ट मी, ये डिटेल याद रखना क्योंकि रशियन सब पिक्चर में आ चुके हैं दोस्तों। एक साल आगे 1985 के समर में हॉकिंस में काफ़ी कुछ बदल गया है। स्टार कोर्ट मॉल खुल गया है और इतना पॉपुलर हो गया है कि लोकल बिजनेस बंद होने लग गए हैं और टाउन के लोग इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। और रिलेशनशिप अपडेट्स दे दो दोस्तों, 11 और माइक अब ऑफिशियली एक कपल हैं, पर हॉपर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। इमेजिन करो, तुम्हारी अडॉप्टेड बेटी बॉयफ्रेंड के साथ इतना टाइम स्पेंड कर रही हो। हॉपर लिटरली माइक को डराता धमकाता है कि वो 11 से दूर रहे। क्लासिक ओवर प्रोटेक्टेड डैड मोमेंट। जस्टिन समर कैंप से वापस आ जाता है और उसकी नई गर्लफ्रेंड बनी है सूजी। वो लक्स, मैक्स और विल की मदद से एक रेडियो टावर सेटअप करता है सूजी से बात करने के लिए। और यहाँ पे दोस्तों ट्विस्ट आता है। जब सब लोग चले जाते हैं, जस्टिन एक्सीडेंटली एक रिलेशनशिप रेडियो ट्रांसमीटर, छोटी सी बात बाद में बहुत बड़ी होने वाली है। विल को फिर से कुछ अजीब फील हो रहा है। उसे लगता है माइंड फेयर अभी भी जिंदा है और उसका इंट्यूशन सही निकलता है, क्योंकि रैट्स एक मील की तरफ फ्लॉक कर रहे हैं और फिर एक्सपल करके एक ऑर्गेनिक मास बना रहे हैं। डिस्गस्टिंग और टेरिफाइंग दोनों है ये। नेसी और जोनाथन अब हॉकिन पोस्ट में इंटरेस्ट हैं। नेसी को वर्क प्लेस पे सेक्सिज्म फेस करना पड़ रहा है ओल्डर मेल स्टाफ से। ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। बिली, जो कैरन व्हीलर से मिलने जा रहा होता है, रोड पर एक क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है और उसको मिल्क के अंदर ड्रैग कर लेता है। बिली अब डेंजर में है। एपिसोड 2 बिली मिल से रिलीज हो जाता है, पर अब वो टेम नहीं रहा। क्रिएचर ने उसे एक विजन दिखाया है अपसाइड डाउन का, जिसमें उसका एक टॉपल गैंगर था। बिली टॉर्मेंटेंट है विंजस और वाइन से। क्रिएचर उसे अपने फेलो लाइफ गार्ड हैदर हॉलवे को किडनैप करने के लिए गाइड करता है और उसे भी क्रिएचर के पास ले जाता है। यहाँ से फ्लेइंग का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। और जोनाथन मिसेस डिस्कॉल नाम की एक एल्डरली विमेन के घर पर इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं, जो कंप्लेन कर रही थी कि रैबिट रैट्स उसका फर्टिलाइज़र खा रहे हैं। यह बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिटेल है जिसका आगे चलकर अच्छा खासा कनेक्शन बनेगा। माइक और 11 के रिलेशनशिप में ड्रामा आ गया है। हॉपर के थ्रेट के बाद माइक 11 से झूठ बोलता है। 11 कंफ्यूज्ड है तो मैक्स की एडवाइस लेती है और दोनों लड़कियां कोर्ट मॉल घूमने जाती हैं, शॉपिंग करने के और बॉयज़ से अपना ध्यान हटाने के लिए। जब 11 माइक को मॉल में देखती है और रियलाइज़ करती है कि वो झूठ बोल रहा था, तो वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है यहाँ पे। जॉयस को घर पे एक अजीब चीज़ नोटिस होती है। काम नहीं कर रही है। वो साइंस टीचर से पूछने जाती है और एक्सीडेंटली हॉपर के साथ में उसकी डेट भी हो जाती है। टिन स्टीव के पास जाता है, जो मॉल के आइसक्रीम पार्लर में काम कर रहा है रॉबिन के साथ में। ये तीनों मिलकर रशियन रेडियो मैसेज को ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं कि कोई कोड होना चाहिए। मिस्ट्री यहाँ पर काफ़ी गहरी होती जा रही है। एपिसोड 3 की बात करते हैं दोस्तों। 11 और मैक्स का स्लीप ओवर चल रहा है और 11 मजाक में अपनी पावर यूज़ करके माइक, लक्स और विल को स्पाई कर देती है। विली को स्पाई करती है, जो बहुत लड़कियां डिस्कवर करती हैं कि हैदर मिसिंग है। नसी और जोनाथन को पता चलता है कि पूरे टाउन में फर्टिलाइज़र मिसिंग है और रेड स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं। मीज डिस्कॉल के घर पर जाते हैं तो वह खुद फर्टिलाइज़र खा रही होती है। अब सब कुछ धीरे धीरे कनेक्ट होने लग रहा है। की तरफ से एक इमोशनल मोमेंट आता है। वो माइक और लक्स के साथ जर्स एंड ड्रैग्स खेलना चाहता है, जैसे पुराने टाइम में वो खेलते थे, पर दोनों ही लड़कियां अब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में बिजी हैं, उस पर ध्यान ही नहीं दे। वेल गुस्से में कासिल बाहर आ जाता है और अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज याद करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। रशियन मैसेज डिकोड कर लेती है। एक शिपमेंट आ रहा है स्टार कॉर्ट पे। स्टीव, रॉबिन और डस्टिन आम रशियन सोल्जर्स की डिलीवरी हैंडल करते हैं, देख भी लेते हैं। अब डेंजर और ज़्यादा क्लियर हो चुका है। जॉयस हॉपर को कन्विंस करती है कि ये मैग्नेटाइजेशन और इलेक्ट्रोमैटिक डिवाइस की वजह से हो रहा है, जो कि अबंडन हॉकिंस लैब में है। इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं तो हॉपर पे गैगरी नाम का रशियन सोल्जर अटैक कर देता है और रशियन अब ऑफिशियली एक थ्रेट बन चुके हैं। 11 और मैक्स बिली और हैदर को के पेरेंट्स के घर पर ट्रैक डाउन करने जाते हैं
चले जाते हैं तो बिल और हेदर अपने पेरेंट्स को वश में कर लेते हैं। बिल इसे सेंस करता है जब माइक और ल्यूकस उसे ढूंढते हैं और वह सब को रिवील कर देता है कि माइंड फ्लेयर वापस आ गया है। एपिसोड 4 की बात करते हैं। बिली और हेदर अपने पेरेंट्स को मिल ले जाते हैं जहां माइंड फ्लेयर ने अब एक फिजिकल फॉर्म ले लिया था, फ्लैश से बना हुआ जो रेड से मिलता है। डिस्टर्बिंग बट वेरी वेरी टेरिफाइंग। हॉपर को याद आता है कि गैगरी को टाउन मेयर लेरी के साथ मीटिंग करते देखा था। हॉपर और जॉयस क्लाइंट को फोर्स करते हैं सच बताने के लिए। मॉल एक्चुअली एक रशियन फ्रंट है। हॉकिंग की प्रॉपर्टी खरीद रहे थे सीक्रेटली। पार्क में डस्टिन, स्टीव, रॉबिन और लक्स की छोटी बहन एरिका डिस्कवर करती है कि मॉल का लोडिंग डॉग एक्चुअली एक एलिवेटर है और यार वो एलिवेटर में ट्रैप हो जाते हैं। उन्हें मॉल के नीचे ले जाता है। यहाँ से एडवेंचर और डेंजरस होने वाला है। नसी और जनाथन उनकी जॉब से फायर कर दिए जाते हैं और उनके बॉस के द्वारा। उनका बॉस और कोई नहीं बल्कि हैदर का पिता होता है जो उनको फायर इसीलिए करता है क्योंकि कॉल को हैरास कर रहे होते हैं। नसी हॉस्पिटल में मिस डिस्कॉल से मिलने जाती है और देख लेती है माइंड प्लेयर से प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। अपना कनेक्शन माइंड फ्लेयर के साथ रिवील करता है। 11 लूकस और मैक्स को उन्हें लगता है बिली पार्शली काम करता है, बिली पोजेस्ड है, कंफर्म होता है, पर वह एस्केप कर जाता है और सबको मार देता है, पर 11 उसे काबू में कर लेती है। बिली वापस से मिल में चला जाता है। यहाँ पर अब टाउन के काफ़ी सारे लोग माइंड प्लेयर के प्रोजेक्ट से जुड़े हो चुके होते हैं, मतलब यहाँ एक आर्मी बना रहे हैं। एपिसोड 5 की बात करते हैं। हॉपर और जॉयस एक अबंडेंट प्रॉपर्टी सर्च करते हैं और हिडन लेबोरेटरी ढूंढते हैं। ग्रॉगरी उन्हें मारने आता है पर वो बच के निकल जाते हैं और साथ ही में उन्हें एक रशियन साइंटिस्ट एलेक्सी भी मिलता है। वो होस्टेज बना लेते हैं। अंडरग्राउंड रशियन लैब में डस्टिन, स्टीव, रॉबिन और एरिका टेस्ट अनलोड होते देख लेते हैं। वो कम्युनिकेशन रूम ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक बड़ा टेस्टिंग एरिया मिलता है। साइंटिस्ट फोर्स करके पोर्टल ओपन करने की ट्राई कर रहे हैं अपसाइड डाउन का। एग्जी इंग्लिश नहीं बोलता। हॉपर और जॉयस उसे के पास ले जाते हैं। अरे ओनली रशियन स्पीकर हैं जो वो जानते हैं। ग्रॉगरी उनका पीछा करता है पर ट्रेल खो देता है। नेसी और जनाथन बाकी गैंग के साथ रीग्रुप करते हैं। ये है कि बेले और डिस्ट्रल दोनों पोजेस्ड हैं और माइंड फेयर उन्हें यूज़ करके और लोगों को फ्ले कर रहा है, मतलब इस करके आर्मी बना रहा है। हॉस्पिटल में मिस रिसल मिसिंग है और फिर टॉम और ब्रूस जो अब फ्लैट हैं उन पर अटैक करते हैं। नसी और जनाथन उन्हें मार देते हैं पर दोनों ड्यूल करके एक ऑर्गेनिक मास बनाते हैं जो माइंड फ्लेयर जैसा दिखता है। जो अभी माइक के साथ मिली है अपना पावर यूज़ करके जो माइंडसेट फायर को इफेक्ट करती है, फेयर मिल की तरफ भाग जाता है। रशियन लैब में स्टीव और रॉबिन कैप्चर हो जाते हैं। उनको ड्रैग किया जाता है और इंटेरोगेट किया जाता है पर डस्टिन और एरिका उन्हें बचा लेते हैं। फिर ट्रांसलेट करता है और एलेक्सी रिवील करता है कि रशियन अपसाइड डाउन एक्सेस करने का ट्राई कर रहे थे। वो स्टार कोट के नीचे पोर्टल खोल रहे हैं। रॉबिन्स को कॉल करता है गवर्नमेंट को वार्न करने के लिए। जॉयस इंसिस्ट करती है कि वो तुरंत हॉकिंस वापस जाए क्योंकि बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और वो थे। इंडिपेंडेंस डे फेयर में ग्रॉगरी क्लाइंट को दबोच लेता है और डिमांड करता है कि वो हॉपर को ढूंढने में ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाए। माइक और मैक्स आर्ग्यू करते हैं कि 11 की पावर्स पर रिलाई करने के बारे में और माइक एक्सीडेंटली एडमिट करता है कि वो अब भी 11 से प्यार करता है। अपनी पावर का यूज़ करके बिली से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है माइंड फेयर को ढूंढने के लिए। वो बिली के ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड को भी देख लेती है और साथ ही में माइंड फेयर को हिट भी कर लेती है, पर बिली 11 के प्रेजेंस को सेंस कर लेता है और माइंड फेयर को उसकी लोकेशन पता चल जाती है। रियलाइज़ करता है कि माइंड फेयर 11 के पीछे है क्योंकि वो गेट क्लोज करने वाली थी और 11 एकमात्र थ्रेट है माइंड फेयर के लिए। माइंड फेयर को अप्रोच करके सेंस करता है। माइंड फेयर अटैक करता है और 11 डिफेंड करती है सबको, पर माइंड फेयर उसे घायल कर देता है इससे पहले कि वो लोग भाग पाएँ। टिन और एरिका ड्रग स्टीव और रॉबिन के स्टार्क मूवी थिएटर में छुपा देते हैं। टिन वॉकी टॉकी पे कांटेक्ट करता है सिचुएशन एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन इससे पहले ही बैटरी ख़त्म हो जाती है। अपनी पावर का यूज़ करके डस्टिन को ढूंढती है और पूरा का पूरा ग्रुप मॉल की तरफ निकल पड़ता है। रॉबिन से कन्फेस करता है
कि उसके मन में रॉबिन के लिए फीलिंग है और तब हमें पता चलता है कि रॉबिन लेस्बियन है। ये 1985 में बहुत ही ब्रेव मोमेंट था और शो ने इसे ब्यूटीफुली हैंडल किया है दोस्तों। का ग्रुप फेयर ग्राउंड्स पे जाता है बच्चों को ढूंढने के लिए। नाइन उसे स्पॉट कर लेता है और रशियंस को अलर्ट कर देता है। फिर हॉपर और ज़ॉय स्टीव्स एजेंट से बचकर निकलते हैं और उन्हें पता चलता है कि एजेंट बच्चों को मॉल में ढूंढ रहे हैं। 11 का ग्रुप टाइम पर मॉल पहुंचता है और रशियंस को डस्टिन के ग्रुप से शूट करने के लिए रोकता है, पर 11 बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट है और वो पेन में है और वो घायल हो जाती है। एपिसोड में सब कुछ एंड होने वाला है। 11 अपने वंड से माइंड फ्लेयर का पीस निकाल देती है और इससे वो अपनी पावर्स को खो देती है। पावरलेस 11 यह एक गेम चेंजर की तरह है। का ग्रुप वहाँ पहुँचता है और प्लान बनाता है कि उसे 11 के ग्रुप को सेव कर लिया है। ये हॉपर, जॉयस और मेयर मशीन डिस्ट्रॉय करने का प्लान भी बनाते हैं। डस्टिन और एरिका अपने रेडियो टावर से उन्हें नेविगेट करते हैं। स्टारकर मॉल पे फाइनल बैटल होती है। बिली और माइंड फ्लेयर 11 के ग्रुप को ट्रैप कर लेते हैं। ग्रुप फायरवर्क से माइंड फ्लेयर पे अटैक करता है। 11 बिली को माइंड फ्लेयर के कंट्रोल से भी फ्री कर देती है और फिर सबसे इमोशनल मोमेंट आता है इस सीन का। बिली खुद को डिफाइस करता है 11, माइक और मैक्स को बचाने के लिए। बिली जो सीज़न 2 में एक विलन था, यहाँ पे उसका के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। हॉपर ग्रॉगरी से फाइट करता है और उसे मार देता है, पर खुद मशीन के साथ ट्रैप हो जाता है। टाइम ख़त्म हो रहा है। जॉयस को एक्सप्लोजन ट्रिगर करना पड़ता है गेट क्लोज करने के लिए। तब साफ दिख रहा है कि हॉपर यहाँ पर मर चुका है। स्पेशली जॉयस और 11 को माइंड गेयर की फिजिकल बॉडी तो मर जाती है जैसे ही गेट क्लोज होता है। पर ओवेंस मिलिट्री फोर्सेस के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं। 3 महीने बाद हॉकिंग्स काफ़ी बदल चुका है। बड़ा चेंज बॉयज़ फैमिली और 11 हॉकिंग से मूव आउट करते हैं। 11 माइक को कन्फेस करती है कि वो उसे प्यार करती थी और दोनों स्टीवन पे मिलने का प्लान भी बनाते हैं। ये एक इमोशनल गुड बाय था। एक अमेरिकन प्रिजनर है रशियन जेल में, ये कौन है? तो हो सकता है कि हॉपर अभी भी ज़िंदा है। तो ज़रूर बताइएगा आपको सीज़न 3 का रिकैप कैसा लगा।